विद्या रूप महत्व कुल सबकी ध्वजा उड़ाए हैं महापुरुष हैं। जैसे ऊपर में वर्णन किया, अब नीचे कह रहे विद्या पूजन है, इसीलिए उनकी वाणी वैसे प्राय होती ही रहती है। विद्या रूप महत्व कुल धन जोबन अभिमान, षटकंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान। रहे न भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के, विषयन हाथ बिकाए नहीं रिजवन भतारी के। जग बंचन के हेतु सबे गुण सीखे जिद्या, भगवत भक्ति बिहाय कहा कीनो पड़ी विद्या। एक बार यमुना जी के पावन पुलिन पर बैठे किसी पद का चिंतन हो रहा था, तो थोड़ी देर बाद आवाज सुनाई देने लगी, प्यारे बहनों और भाइयों, महाराज ऐसे ऐसे। तो हमने कहा टेप चल रहा है क्या? तो ऐसे झांक के देखा तो एक विद्यार्थी भागवत के रिहर्सल कर रहा था। रिहर्सल, प्यारे बहनों और भाइयों, वहां कोई नहीं है, वो केवल सीख रहा है कि मुझे कैसे समाज में बोलना है। ये भगवत शास्त्र सीखने वाली चीजें नहीं। आप त्रिकाल संध्या कीजिए, खूब नाम जप कीजिए और भागवत का शुद्ध श्लोकों का गायन कीजिए। अपने आप भगवान सुखदेव जी आपके हृदय में बैठ करके भागवत का रहस्य विस्तारित करने लगे। अगर हमारा लक्ष्य बना धन, हमारा लक्ष्य बना कि समाज जोड़ करके वासनाओं की पूर्ति, तो इन शास्त्रों का रहस्य हम नहीं जान पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। सच्ची मानिए, अपने किसी शिष्य को भागवत नहीं दी भगवान व्यासदेव जी ने, रचना करके तब तक गुप्त रखा कि इसका अधिकारी चाहिए। जब देखा कि हमें भी आसक्त नहीं है मेरा पुत्र, तो बोले यही है अधिकारी श्रीमद् भागवत का। जब स्वयं पुकार रहे हैं, पुत्रीति तन्मयतया तरवे भिनेदुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि, हा पुत्र हा पुत्र। लेकिन भगवान सुखदेव जी पीछे मुड़कर ने बड़ी प्रसन्नता हुई कि श्रीमद् भागवत का अधिकारी मेरा ही पुत्र है। पर वो अनासक्त है, मेरा ही रूप लौट के नहीं देखा, अपनी मां का रूप नहीं देखा, तो ये रूप लीला का गान क्या करेगा? ये तो स्वयं बोध संपन्न है। सुकोहम सुकोहम वृक्षों से निकलने लगा तन्मयता में, तन्मयतया जीव ही तन्मयता, तो हर वृक्ष से निकलने सुकोहम, मैं सुखदेव हूं, मैं सुख। इतनी ऊंची स्थिति का ब्रह्मबोध संपन्न महात्मा काहे को भागवत याद करेगा? एक श्लोक रूप माधुरी का कान में पड़ा, बरहा पीडम नटवर बपू, आसक्त हो गए श्री सुखदेव जी।